ये बैचलर हजरात और हॉस्टल लाइफ गुजारने वालों की फरमाइश आई थी कि उन्होंने कहा था कि आप ही हमें ऐसी दाल बनाना सिखाएं कि जो हम इजीली बना सकें। जो लोग कहते हैं कि ये दाल बादी है, हम खा नहीं सकते, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार होती है। आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि मैं चमचियों के साथ ही खा लूँ इस दाल को, इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि छोटे छोटे स्टेप से आप बढ़िया सी रेसिपी बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। एक मुनफरद स्टाइल से आपको बनाना सिखाऊंगी, आप झटपट बना लेंगे। वो है माश की दाल और इसमें बादी नाम का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। जो लोग कहते हैं कि ये दाल बादी है, हम खा नहीं सकते, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स चलें बनाना शुरू करते हैं इसको। व्यूअर्स पानी मैंने डाल दिया है, हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, हमने इसको पानी में ऐड करना है क्योंकि हमने इसकी बादी को ख़त्म करना है। ये ½ kg के करीब थी दाल। अब इसकी जो बादीपन को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो ये हैं 3 लौंग, बादियान का फूल, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ठंडे पानी में आपने हरगिज़ दाल को ऐड नहीं करना, थोड़े से नीम गर्म पानी में ऐड करें। इसको मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की हुई है। ठीक है व्यूअर, इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। 90% तक गल जाएगी तब हम इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, एक साइड पे हमारी दाल जो है बॉयल हो रही है, तो हम करते हैं कि उतनी देर तक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन लेते हैं, दूसरे फ्लेम पे हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैन रखेंगे, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। हम इस खूबसूरत बॉल में हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ये छोटा कप है, ये तकरीबन 1 कप के करीब या पौने कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज जो रफली चॉप किए हुए हैं ये ऐड कर देंगे। और इन प्याज़ों को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। दाल को हमने ऐसे ही बॉईल करना है जैसे हम चावलों को बॉईल करते हैं, उसका पानी ड्रेन कर लेते हैं, सेम एज़ इट इज़ ही करना है। इसलिए बैचलर हजरात, हॉस्टल लाइफ गुजारने वाले, वो इसको आसानी से झटपट बना लेंगे। ये बैचलर हजरात और हॉस्टल लाइफ गुजारने वालों की फरमाइश आई थी कि उन्होंने कहा था कि आप ही हमें ऐसी दाल बनाना सिखाएं कि जो हम इजीली बना सकें। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार होती है। आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि मैं चमचियों के साथ ही खा लूँ इस दाल को, इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर माशाल्लाह चेंज हो रहा है। थोड़ा सा मज़ीद 1 सेकंड के लिए और करेंगे ताकि इसमें कड़कपन आ जाए, ताकि अच्छी तरह ये डिज़ोल्व हो जाए मसाले में। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ऐड करेंगे, हमने दाल में भी ऐड किया है, अब हम मसाले में ऐड करेंगे। ये देखें 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको। ये देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में। व्यूअर्स, लहसुन अदरक के पेस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर। ये 2 अदद टमाटर है और इनको चॉप कर लिया हुआ है और ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे बात जहन में रखें कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर विद स्किन। ठीक है, हल्दी का इस्तेमाल माश की दाल में कोशिश करें ज़्यादा किया करें क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और बहुत ही फ़ायदों से भरपूर होती है। ये मैं 1 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे।
मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएं और अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर नमक का ऐड करेंगे। मसाले को थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दाल हमारी पक रही है और मसाला भी हमारा भुन चुका हुआ है तकरीबन। तो ये आप देख सकते हैं दाल को, हम देख सकते हैं। आपको मैं फिर दोबारा दिखाती हूँ। ये आप देखें, ये अच्छी तरह पक चुकी हुई है। अब हमने करना यह है कि इसका पानी ड्रेन आउट कर देना है। ये छन्नी में हम स्ट्रेन कर लेंगे इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका हुआ है। इसके एक सबसे मेन रीज़न ये है अच्छी सी ग्रेवी बनने की कि हमने प्याज़ों को गरम ऑयल में ऐड किया था और उसके बाद इनकी अच्छी तरह भुनाई की थी प्याज़ों की, तो जिसकी वजह से ये प्याज आपस में घुल मिल गए हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली हुई है और बहुत ही अच्छी दानेदार सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी हुई है। यकीन जाने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये देखें, दाल को मैंने ड्रेन कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, इसमें से ख़त्म कर दिया हुआ है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। देखा व्यूअर्स, कोई मुश्किल लगी आपको? बहुत ही खिली खिली दाल तैयार हो जाएगी। अब हमने यहाँ करना ये है कि अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक। ये थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रख दूँगी और कुछ मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूँगी। इसी तरह ये मैंने अदरक लिया है, ये ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, जी हाँ व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर देसी घी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, दाल का बहुत ही अच्छी और लाजवाब दाल लगेगी। तो हमने ये यहाँ पे देसी घी ऐड कर दिया हुआ है। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको दम पे रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। कवर कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। आंच को बिल्कुल स्लो कर देना। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी दाल बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया माश की दाल की जान है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है दाल का। आपको मिक्स करती हूँ इसको अच्छी तरह और सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।